Hello and Assalamu alaikum. I am Tutor Rahila Maksud, and today we are going to target Captain Kit area payroll. So let's start with the question number 28, payroll knowledge. Answer true or false to each of the following statement. A. State benefit contributions must usually be deducted from amounts paid to employees. Is it true or false? Okay. स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन जो है ये स्टैचुरी डिडक्शंस हैं जो ग्रॉस पे में से डिडक्ट की जाती है एम्प्लॉय की नेट पे तक आने के लिए, तो दिस वन इज ट्रू. All employees are entitled to a written statement of the terms and conditions of the employment. Okay, not all employees, but most of the employees are entitled to follow the written statement or contract of the employment. Why? बिकॉज कुछ एम्प्लॉयज हमारे ऐसे भी होते हैं जो हम सिर्फ फ्यू डेज के लिए हायर करते हैं, जिनका हायरिंग पीरियड ही लाइक वीकली होता है, आप उसको एक मंथ से कम के लिए हायर कर रहे हैं. उन एम्प्लॉयज के लिए या उन वन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए हम जो है उनको साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं. सो इसलिए उनको जो है वो इंटाइटल भी है नहीं है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की सारी जो है जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करें, बिकॉज उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ हम. So this one is false. The responsibility of an employee are limited to what is specifically required of him in his contract. Okay. Employee की responsibility सिर्फ contract तक limited है? No, not at all. कुछ implicit conditions भी होती हैं जो employee को follow करनी होती हैं, जैसे cultural norms हैं वो follow करने हैं. अंडरस्टूड होता है कि कौन सा कल्चरल नॉर्म किसी कंट्री का हमें फॉलो करना है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली हमने कस्टमर्स को डील करना है, जिस तरह के आपके कस्टमर्स हैं. रिलीजन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड का इशू है, तो आपको उसको देखकर उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने क्लाइंट्स को डील करना है, ठीक है. इसके अलावा जो आ जाता है, आपने ड्यू केयर जो है वो इंश्योर करनी है अपने काम करने के ध्यान से. तो सीक्रेसी को इंश्योर करना है, प्राइवेसी को इंश्योर करना है कि आपने अपने जो एम्प्लॉयर है उसकी जो बातें हैं, उसकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, आप किसी कंपेटिटर को लीक ना करें. सो ये चीजें जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में रिटन डाउन नहीं होती, बट आपने फॉलो करनी होती हैं. तो ये भी हो जाएगा फॉल्स. स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन एंड इनकम टैक्स records may be discarded once the tax year is finished. टैक्स ईयर एक्चुअली में यूके में रूल है कि अप टू 3 इयर्स जो है ये जो डाटा है इसको होल्ड किया जाएगा, उसके बाद आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ऑडिट हो और आपको चाहिए हो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, और अगर आपने सारा का सारा डाटा डिस्कार्ड कर दिया होगा तो आप किस तरह से खुद को डिफेंड करेंगे. तो इसलिए 1 ईयर नहीं, अप टू 3 इयर्स जो है आपने डाटा को होल्ड करके रखना है, ठीक है. तो ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था 28. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 विच इज अबाउट ग्रोस पे एंड सैलरीज एंड फीस पर. ओके, हमने ग्रोस पे कैलकुलेट करनी है. हेनरी इज अ मंथली पेड एम्प्लॉय. ओके, ऑन 21st June his salary was increased from 8,500 to $9,000. His gross pay on the payday at the end of June is dash. ओके, आपने जो है जून के मंथ की जो है सैलरीज को कैलकुलेट करना है, मंथली पेड एम्प्लॉई है, और उसकी 21 जनवरी से जो है जून से उसकी जो एनुअल इनकम है, एनुअल से सैलरीज जो है वो इनहेंस हो गई है 8,500 to 9,000. तो आपने अब जून के मंथ की कैलकुलेट करनी है. अच्छा, पर मंथ पर ईयर की कितनी है? 8,500 है और 9,000 है, ठीक है. इसको हम लेकर आएंगे पर मंथ पे, मल्टीप्लाई करके 1/12 से, तो हमारे पास पर मंथ की आ जाएगी आपकी सैलरी, ठीक है. लेकिन ये जो है चेंज हुई है ड्यूरिंग द आपके मंथ में. तो किस डेट को चेंज हुई है? 21 जून को. अब इसको हम फ्रैक्शन कर लेते हैं. सो 3/4 जो है एरिया जो था हमारा, तब ये वाली सैलरी थी, और 1/3 एक्चुअली में 10, 20, 30
आपके पास सेक्शन हो गए। सो 2/3 जो है आपकी ये वाली सैलरी थी। सो एंड 1/3 जो है आपकी ये वाली सैलरी थी। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम एड अप कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इट्स 472 and 250, so total figure is 722। तो ये जो है एक ही आपकी ग्रोस पे आ जाएगी। Aliza is paid on a piecework basis at the rate of a 0.85 for every 10 units produced. In 1 week, her production was as follows: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, तो units of production आपको दे दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी ग्रोस पे निकालनी है फॉर दैट पर्टिकुलर वीक। सो इसको हम एड अप करते हैं सबको। टोटल यूनिट प्रोड्यूस आ गए हमारे पास 630। ठीक है, फॉर एवरी 10 यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पर 10 लगा लेंगे। 630 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास फॉर एवरी 10 आ जाएगा, पर 10 यूनिट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.85 से, जो कि आपका रेट है पीस वर्क का। तो आपके पास आ जाएगा पर वीक की उसकी सैलरी कितनी बनती है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास अमाउंट आएगी 53.55। ठीक है, तो ये था आपका बी का ग्रोस पे। ठीक है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे पेरोल की आपकी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगा कि किस तरह से आपने फ्रैक्शन को यूज करना है। बस ध्यान से पढ़ना है, इट्स सिंपल मैथ और कुछ भी नहीं है कि किस तरह से आपने ग्रोस पे और नेट पे को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। So section number C. In the following week, Aliza is told that in addition to her basic piecework rate, okay, she will be paid a bonus for any 10 units in excess of 650 units per week. Okay, अगर वो 650 पर यूनिट्स पर वीक से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं यूनिट्स, तो उसको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, the bonus will be amount to 1.0 for every 10 एक्सेस यूनिट्स। ओके, हर 10 एक्सेस यूनिट्स के ऊपर 1.05 का बोनस है आपका। ग्रोस पे आपने कैलकुलेट करनी है, और ये फॉलोइंग वीक की बात है, उससे जो नेक्स्ट वीक आ रहा है। आपको इसी तरह यूनिट ऑफ प्रोड्यूस दे दी है। टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितने आएंगे आपके पास, दीज आर 700। तो 650 जो यूनिट्स हैं आपके, ये है बेसिक। आपको दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बेसिक और बोनस। तो 650 जो यूनिट्स हैं आपके, फॉर एवरी 10 का रेट क्या था, हमने पहले पढ़ा था 0.85, सेक्शन बी से हमने लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद 700 माइनस 650 गिव्स अस 50 यूनिट्स। जो एडिशनल 50 यूनिट्स हैं उसका पर 10 निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.05। 1.05 का रेट है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, 59.50 and it's 5.25। टोटल आपके पास आ जाएंगे $64.75। ये है आपकी फॉलोइंग वीक की जो ग्रॉस पे है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी। ये आप पर 10 को करने के लिए डिवाइड करें हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ये काम आप नहीं करेंगे। आपने बहुत केयरफुली रीड करना है, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
ग्रोस पे ओवर टाइम, सेंड्रा वर्क्स एट 37.5 आर वीक फॉर एन एनुअल सैलरी कितनी है, $14,820. शी इज एक्सपेक्टेड टू वर्क ओवर टाइम ऑफ अप टू 5 hours पर वीक. ओके, अप टू 5 hours पर वीक अगर वो ओवर टाइम करती है विदाउट एक्स्ट्रा पे, इसकी पेमेंट नहीं है. बट ओवर टाइम आवर्स इन एक्सेस ऑफ दिस आर पेड एट टाइम एंड हाफ. 1.5 का होगा ओवर टाइम रेट अगर वो 37.5 प्लस 5 आवर्स से ऊपर कुछ काम करती है. ठीक है, सो 1.5 टू द बेसिक रेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा. इन 1 वीक शी वर्क्स 46.5 हर ग्रोस पे फॉर द वीक. ओके, चलिए देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन है इसमें. 37.5 पहले तो हम आवर्स देखते हैं ना. 37.5 टू हमारे पास आएगा 38.5, 39.5, 40.5, 41.5, 42.5. 42.5 तक तो इसके लिए कोई भी फ्रॉम 37.5 टू 42.5 कुछ भी पेमेंट नहीं हो रही, विदाउट एक्स्ट्रा पे है. 42.5 से आगे जाते हैं 43.5, 44.5, 45.5, 46.5. तो जो एक्स्ट्रा 4 आवर्स आए हैं हमारे ओवर टाइम आवर्स कितने आगे 4 आवर्स, वो बेसिक रेट के 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसका ओवर टाइम निकलेगा. तो हमारे पास ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसी होगी, आवर्स कितने हैं 4, अब उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो रेट हमने अभी नीचे निकालना है. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओवर टाइम. अब देखते हैं 14,820 ये था हमारा एनुअल है. इसको अब डिवाइड करेंगे 52 पे, तो आपके पास आ जाएगी पर वीक की जो है आपकी सैलरी. सो इट्स 285, ये पर वीक आ गई. ठीक है, तो हमारे पास एक बेसिक होती है, ग्रोस पे बनती है, बेसिक ओवर ओवर टाइम दोनों को एड अप करके. तो बेसिक हमारे पास कितनी आ गई 285. ठीक है, 285 जो है पर वीक की आ गई. अब नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ आवर्स एक वीक में कितने आवर्स काम कर रहे हैं 37.5. फॉर एन एनुअल सैलरी, ये जो एनुअल सैलरी है उसका बेसिक आवर्स कितने हैं 37.5. सो 285 को आप मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड करेंगे आप फर्दर 37.5 से, तो आपके पास आंसर आएगा 7.60. ठीक है, ये पर आवर का रेट है. ये एक हफ्ते में 1 घंटे का जो रेट है ये वो है पर आवर रेट पर वीक. ठीक है, पर आवर का रेट आ गया 7.60. अब पर आवर रेट ये बेसिक रेट है, 7.60 को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम एंड हाफ से, तो आपके पास आएगा ओवर टाइम का रेट विच विल बी 11.40. ये है आपका ओवर टाइम का रेट. ठीक है, क्या है ये ओवर टाइम का रेट है. तो आपके पास 11.40 आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. 4 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 11.40, तो आपके पास आ जाएगा ओवर टाइम की वैल्यू विच वुड बी 45.60. 285 जो थी आपकी बेसिक, उसमें ऐड करेंगे आप ओवर टाइम, तो आपके पास आपकी ग्रोस पे कितनी आ जाएगी, आपकी ग्रोस पे आ जाएगी आपके पास 330.60. ये आ गई आपकी ग्रोस पे पर वीक की. बेसिक पे हमने कैसे निकाली है, बेसिक पे हमने निकाली जो आपके पास एनुअल जो थी आपकी सैलरी, उसको 52 पे डिवाइड करके आपने पर वीक पे ले आए. ठीक है, तो आपने 52 पे डिवाइड किया तो आपके पास पर वीक की आ गई. पर वीक को आप डिवाइड करेंगे 37.5 जो आपके पर वीक के आवर्स हैं, तो आपके पास पर आवर का रेट आ जाएगा. ये है बेसिक रेट. ठीक है, आपको यहाँ पे पर वीक की मिल रही है 285, तो आप इसको डायरेक्ट ही बेसिक में डाल देंगे. तो जो आपका पर आवर का रेट आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप टाइम एंड हाफ से,
तो आपके पास ओवर टाइम का रेट आ जाएगा। जो आपका ओवर टाइम का रेट है उसको आप जो है नंबर ऑफ आवर्स से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओवर टाइम की वैल्यू। तो ओवर टाइम की वैल्यू में आप बेसिक ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ए सेक्शन, किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। ये मैं क्लियर कर रही हूँ स्क्रीन। आपका है सेक्शन बी। चंद्रा हैज वर्कड 7 hours ऑफ ओवर टाइम ऑन टॉप ऑफ हिज 35 hour वीक। 7 hours का ओवर टाइम हुआ है, उसने खुद निकाल के बता दिया आवर्स। 35 hour का वीक है आपका। कैलकुलेट इस ओवर टाइम पे, ओनली ओवर टाइम की पे आपने कैलकुलेट करनी है, ग्रोस पे नहीं करनी यहाँ पे। ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग assumption, assumption क्या है, हिज नॉर्मल रेट ऑफ पे इज 5.20, ओके, एंड ऑल ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। तो रेट किस तरह से निकालना है, रेट कह रहा है कि जी नॉर्मल रेट है 5.20, ओके, और जो ओवर टाइम की पेमेंट होगी वो होगी टाइम एंड हाफ, 1.5 टाइम एंड हाफ। सो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवर टाइम का रेट आ जाएगा। जो ओवर टाइम का रेट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर्स कितने हैं आपके पास, 7 hours। ठीक, तो आपके पास जो है टोटल जो है वैल्यू आ जाएगी ओवर टाइम की। तो 7.8 है आपका ओवर टाइम का रेट। ठीक है, ओवर टाइम के रेट को 7.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से, तो आपके पास 54.60, ये आपका पार्ट 1 का ओवर टाइम आ गया। ठीक, अब पार्ट 2 देखते हैं। His normal rate of pay is 5.20 per hour and overtime is paid at the rate of time and quarter. Okay, time and quarter. So time आपका 5.20 जो है लाइक इन पार्ट 1, वही आपका बेसिक रेट है। बेसिक रेट के ऊपर जो है टाइम एंड क्वार्टर, सो 1/4 आपने मल्टीप्लाई करना है फॉर द फर्स्ट 4 hours पर वीक। ओके, लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेशन, एंड एट टाइम एंड हाफ देयर आफ्टर। अच्छा, इन्होंने 2 कर दिए, हम डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं। तो 5.20 को आप करेंगे टाइम एंड हाफ 1/4। ठीक है, 0.25 आया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5.20 से तो आपके पास आ गया 1.3। सो 1.3 आपके पास आ गया, और 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से तो आपके पास आ जाएगा 5.2। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 5.20, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1.5, 7.8 आपके पास आया। तो 7.8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, नंबर ऑफ आवर्स से, तो आपके पास आ जाएगा 23.4। ठीक है, तो आप इन दोनों को एडअप करेंगे, 23.4 इस पॉइंट प्लस 5.2, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28.6। ये है आपका ओवर टाइम पार्ट 2 का। His annual salary is 10,010, okay,
and all overtime is paid at basic rate. Okay. बात करिए आपका एनुअल सैलरी है। अच्छा ये है, तो एनुअल सैलरी आपकी स्क्रीन क्लियर कर लेती एनुअल सैलरी ये है और हमें चाहिए पर वीक की, तो डिवाइडेड बाय हम 52 करेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/52। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी पर वीक की सैलरी। तो पर वीक की क्या आएगी? ये आ जाएगी पर वीक की सैलरी आ जाएगी 192.5 पर वीक। अब आपके पास जो है एक वीक है, जो पर वीक है, उस दिन उस वीक में आपने किया 37.5। तो अगर आप वन इसी आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 192.5 जो कि है पर वीक की आपकी सैलरी, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/37.5, तो आपके पास पर वीक के आवर्स आ जाएंगे कि कितने आवर्स जो है, नो इट्स पर आवर का रेट आ जाएगा। यस, 37.5 नंबर ऑफ आवर्स थे आपके पास, 192.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/37.5 से, जो भी है नंबर ऑफ आवर्स, ये वैल्यू है, ये नंबर ऑफ आवर्स है, तो आपके पास पर आवर रेट आएगा। सो पर आवर रेट क्या है आपका, बेसिक रेट क्या है पर वीक का, ये हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स 192.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं 37.5 से, तो हमारे पास आएगा 5.13 के पर आवर का रेट है आपका, पर आवर रेट। अब 5.13 है आपके पास पर आवर रेट, रेट इसको मल्टीप्लाई करना है आपने ये है ओवर टाइम के आवर्स के साथ, आवर्स, आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, आपको जो है टोटल वैल्यू आती है ना, तो आवर्स कितने हैं आपके पास, हमें बताए हैं 7 आवर्स, तो 7 आवर्स को 5.13 से मल्टीप्लाई करें आप, मल्टीप्लाई बाय 7, 35.93, 5.13 मल्टीप्लाई बाय 7, 35.91। तो ये जो आ गया है आपकी पास ओवर टाइम की वैल्यू आ गई इन थर्ड अजम्पशन। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको एक दफा आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। आपने टोटल पर एनम जो आपकी वैल्यू थी, उसको आपने 52 पे डिवाइड किया नंबर ऑफ वीक से, तो आपके पास पर वीक की वैल्यू आ गई। पर वीक की वैल्यू को आप नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर आवर का रेट आ गया। पर आवर के रेट को आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम, तो आपके पास टोटल ओवर टाइम की वैल्यू आ जाएगी विच इज 35.91। सो दैट्स ऑल, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। के बाद हमारे पास दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। लिस्ट 5 आइटम्स व्हिच माइट अपीयर ऑन एम्प्लॉय पे स्लिप्स। ओके, पे स्लिप्स में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, और सेकंड वन है पेरोल अकाउंट, स्टेट द टिपिकल अकाउंट व्हिच आर यूज्ड इन पेरोल। पेरोल में कौन कौन से, जब हमने पेरोल का चैप्टर स्टडी किया था तो हमने देखे थे कि कौन कौन से अकाउंट जो थे वो यूज हो रहे थे। हम इन दोनों को हम अभी देख लेते हैं। पे स्लिप्स में देखते हैं पहले कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, तो ये हम आंसर्स पे आ गए हैं। पे स्लिप्स में हमारे पास आएगा द इम्प्लॉयर्स नेम, हमारे पास सबसे पहले आएगा इम्प्लॉयर्स का नेम आता है, इम्प्लॉय का नेम आता है, टैक्स इंफॉर्मेशन आता है, उसका एड्रेस भी होगा, डेट भी होगा, ग्रोस पे भी मेंशन होगी, टैक्स टोटल टैक्स जो आपने पे किया है पे स्लिप्स पे वो भी मेंशन होगा, और नेट पे भी
मेंशन होगी। ये वो आइटम्स हैं जो आपकी पे स्लिप्स में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएंगे, सिंपल एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे। फिर था क्वेश्चन आपका, पेरोल के अकाउंट्स में कौन कौन से आपके पेरोल की कैलकुलेशन जब आप करते हैं कौन से अकाउंट्स यूज होते हैं, तो आप वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते थे, वेजेस सैलरीज कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, ठीक है। तो टैक्सेशन अथॉरिटीज का आपका अकाउंट बन रहा था, पेंशन पेबल का, और जो भी नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन आपकी सैलरीज में से हो रही है उन सब का भी आपका अकाउंट बन रहा था। तो बेसिक है दो, एक्सपेंस अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट। फिर जो डिडक्शन स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी दोनों, जो जिनमें टैक्स भी आ जाएगा, पेंशन स्टैट्यूटरी, और उसके बाद जो है नॉन स्टैट्यूटरी जितनी भी डिडक्शन होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे एड अप हो जाएगी। तो ये था आपका पेरोल का एरिया। इसमें जो ज्यादातर आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, तो जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो दैट्स ऑल, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से मेमोराइज हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंट्रोल अकाउंट्स और बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट करेंगे। ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।